तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन बिंदा जी एस फोरम। स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल बिंदा जी एस फोरम पे। तो फ्रेंड्स, 70वीं बीपीएससी एग्ज़ाम जो री एग्ज़ाम को लेकर पीआईएल, रीट्स, ऑनरेबल पटना हाई कोर्ट से लेके सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, मतलब कि उच्चतम न्यायालय से लेकर उच्च न्यायालय तक सारा प्रोसेस हुआ और फाइनली 18 से 19 जो मार्च था पूरा कंक्लूड हो गया। जजमेंट रिजर्व है। ये जो चारों मामला है, पीआईएल आनंद लीगल फोरम, नेहा प्रवीण वाला, ठीक है, और प्रवीण शेखर वाला, और एक और आपका एक और केस है, ठीक है, सबको कंक्लूड, पप्पू कुमार वाला, ठीक है। तो सबको अगर कंक्लूड किया जाए तो कुछ ना कुछ जजमेंट का सिनॉप्सिस ऑनेबल जो आशुतोष कुमार सर हैं, जो एक्टिंग चीफ जस्टिस है पटना हाई कोर्ट में, उन्होंने बोला कि एक शॉर्ट सिनॉप्सिस उनको सबमिट किया जाए। तो लोग कयास लगा रहे हैं। जहाँ तक मुझे जो आइडिया है और जहाँ तक मुझे कल और आज जो ये जजमेंट का जो अभी तक 19 मार्च तक का जो अपडेट है, उसके बिहाफ पे जज साहब ने ये बोला था कि पटना हाई कोर्ट में रिटन सिनॉप्सिस सबमिट करना है, ताकि ज़्यादा नहीं 25-30 पेज का, मतलब कि शॉर्ट में तो वही 25-30 पेज का भी हो, तो अगर चारों केस को अगर देखा जाए तो लगभग तब भी एक स्पाइरल हो जाएगा, लगभग 150 पेज का। अगर देखा तो 150 से आपको 160-70 पेज का सिनॉप्सिस हो जाएगा। कुछ लूपहोल्स मतलब कि दिख रहा नहीं है, लेकिन तब भी एक प्रतीत होते हुए नजर आ रहा है, जो कि मैं आपको एक प्रूफ के तौर पे सामने दिखा रहा हूँ। और जहाँ तक मुझे लग रहा है कि पीआईएल से ये चीज़ बहुत हद तक क्लियर हुआ, ठीक है, और उसी का नतीजा है कि इतना लंबा खींचा। लेकिन जो ऑनेबल जो गिरी सर हैं, फिर आपके जो श्रीवास्तव सर है, अभिनव श्रीवास्तव, और रूना में जो लोग भी हैं, उन्होंने बहुत अच्छा वकालत किया, ठीक है। लेकिन अभी तक रिटन सिनॉप्सिस मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से दिखाऊंगा कि केवल आनंद लीगल फोरम ट्रस्ट के द्वारा ही सबमिट किया गया है। बाकी अगर लोग हार्ड कॉपी में दिए होंगे, क्या किए होंगे तो भगवान जाने, लेकिन कल तक तो नहीं था। और आज मैं वीडियो शूट कर रहा हूं तो शायद अपलोड कर, लेकिन अभी तक नहीं देना। अगर दिए होते तो क्यों पीआईएल का रिटर्न में जो चीज़ दिया गया है वो सबमिशन कर दिया। अब कितने लोग कहेंगे ऑनलाइन, अरे भाई तो ऑफलाइन भी सबमिट कर दिया गया होगा, ठीक है। लेकिन फाइनली तो दिखना चाहिए ना कि वो लोग रिटर्न, लेकिन अभी तक उन लोगों ने किया है कि नहीं किया, कोई आइडिया नहीं। अगर किया होता तो मैं जो चीज़ फैक्ट दिखा रहा हूँ अब तक वो फ्लैश होते रहता पटना हाई कोर्ट के वेबसाइट पे, ठीक है। तो आप ये देखिए, मैं आपको पूरा दिखा रहा हूँ और उनका भी दिखाऊंगा, क्या वो लोग किए नहीं किए, उसके बाद आप बताइएगा। और क्यों नहीं अभी तक डिसीजन है, उसके पीछे का रीज़न यही है, ये इस वीडियो से आपको स्पष्ट हो जाएगा, ठीक है। बाकी जो लोग किए हैं उनका तो कुछ मतलब कि अतुलनीय काम जो चारों केस के द्वारा हुआ है, उनको तो क्रेडिट है ही, लेकिन अभी तक नहीं दिया जाना ये थोड़ा सा असमंजस है, क्योंकि अभी तक पटना हाई कोर्ट की वेबसाइट पे फ्लैश हो रहा है कि नहीं, वो आप लोग वीडियो के माध्यम से देख पाइएगा। लेकिन आनंद लीगल फोरम ट्रस्ट का फाइनली मैं एक ही चीज़ बताना चाहता हूँ कि क्यों रिजल्ट पेंडिंग है और देरी हो रहा है अभी तक जजमेंट में। तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं, ये देखिए, ये देखिए यहाँ पे 21 मार्च, ये आनंद लीगल फोरम ट्रस्ट का है, 21 मार्च 2025 को ही उनके द्वारा रिटर्न सबमिशन सबमिट कर दिया गया है। लेकिन अब आगे देखिएगा, इसी वीडियो के माध्यम से मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये है पप्पू कुमार वाला जो केस, जो कि सबसे पहला रीट था, ठीक है, और पिटिशनर एडवोकेट प्रणव कुमार, ठीक है, और वाई बी गिरी सर इसको लीड कर रहे हैं, ठीक है।
यहाँ पे देखा जाए एक चीज़, तो 4 मार्च के बाद कुछ सबमिशन इनका वेबसाइट पे फ्लैश नहीं हो रहा है। ठीक है, ये आप लोग देख पा रहे होंगे जहाँ तक मुझे लग रहा है। और यहाँ पे भी देख लीजिए, ऐसा कुछ नहीं है। 19 मार्च को जो कुछ है वो अपलोड हुआ है, उसके बाद कुछ नहीं इसमें हुआ है। फिर उसके बाद आप देख लीजिए, ये आपका प्रशांत शेखर वाला है। ठीक है, जिसमें पेटिशनर एडवोकेट रोशन है और इसमें अभिनव श्रीवास्तव सर लीड कर रहे थे। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे भी रिटन सबमिशन अभी तक पेटिशनर के द्वारा फाइल नहीं किया गया रिटन सबमिशन, क्योंकि पीआईएल वाले जब रिटन सबमिशन कर सकते तो ये लोग अभी तक क्यों नहीं किए, ये एक बहुत बड़ा सोचने वाली बात है। क्योंकि जज साहब ने बोला था कि रिटन सिनॉप्सिस के बाद ही ये सब चीज़ होगा, लेकिन अभी तक क्या बात है ये चीज़ क्लियर नहीं हो पा रहा है। अब ये देख लीजिए, ये नेहा परवीन वाला है, जिसमें संतोष कुमार पांडे पेटिशनर हैं एडवोकेट। और ले दे के कहने का मतलब ये है कि जजमेंट नहीं अभी तक आने का सबसे बड़ा रीज़न यही है कि 19 मार्च के बाद केवल आनंद लीगल फोरम ट्रस्ट के द्वारा ही अभी तक रिटन सबमिशन सिनॉप्सिस फाइल किया गया है और लोगों के द्वारा नहीं किया गया है। अगर किया गया होता तो अब तक ये चीज़ क्लियर हो गया होता। ठीक है, और कहीं आजकल में कर दें तो अगले वीक में इस वीक में तो नहीं, क्योंकि आज हो गया बुधवार। अगर आज भी करेंगे तो बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार को बहुत ही वर्स्ट कंडीशन होता है कि आ जाए। बाकी लोग क्या कर रहे हैं, जो बहुत बड़े बड़े गुरु घंटाल बहुत लोग ज्ञानी हैं, वो लोग कह रहे हैं कि ये आ जाएगा, वो आ जाएगा, शुक्रवार शनिवार तक आ जाएगा। भगवान जाने क्या कर रहे हैं। ठीक है, बाकी मैं किसी पे कटाक्ष नहीं करना चाहता हूँ। रिटन सबमिशन, और मैं किसी पीआईएल का पक्ष भी नहीं ले रहा हूँ, ना किसी रीट का पक्ष ले रहा हूँ। बस मैं छात्र हित में मैं ये कह रहा हूँ कि आनंद लीगल फोरम ट्रस्ट के द्वारा जो अभी जो आपके एडवोकेट हैं, आप लोग देख ही रहे होंगे। ठीक है, उन्होंने, अभिजीत आनंद ने ये चीज़ करके दिखा दिया है और ये बहुत ही एक सराहनीय कदम है। ठीक है, जो 21 मार्च को सिनॉप्सिस उन्होंने रिटन सबमिशन जमा कर दिया है। अब ये लोग जल्द से जल्द कर दे तो ये चीज़ और क्लियर हो जाए। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलिएगा। रिटन सबमिशन जल्द से जल्द ये लोग दायर कर देंगे। पटना हाईकोर्ट की वेबसाइट पर जब फ्लैश होगा तभी तो हम लोग भी विश्वास करेंगे कि आ गया है, नहीं तो कैसे विश्वास कर ले। ये बहुत बड़ा एक चैलेंजिंग क्वेश्चन है। ठीक है, तो जल्द से जल्द ये लोग कर दे ये होंगे या दे दिए होंगे, तभी जज साहब अपना एक फैसला, बल्कि फैसला जो एक लैंडमार्क डिसीजन होगा देंगे और छात्र हित में री एग्ज़ाम होगा। ये भगवान भी चाह रहे हैं, सब चाह रहे हैं। ठीक है, बाकी देखते हैं। एक्स्ट्रा रिजल्ट ना आए, मैं इसके खिलाफ में हूँ, अगेंस्ट में हूँ। जिसको अच्छा लगे चाहे बुरा लगे, एक्स्ट्रा रिजल्ट नहीं चाहिए किसी को। एक्स्ट्रा रिजल्ट का कोई मतलब ही नहीं है। और जो भी चैनल वाले बार बार जो प्रेशर करके कह रहे हैं कि एक्स्ट्रा रिजल्ट आ सकता है, वो ये बात ना बोले तो अच्छा रहेगा। एक्स्ट्रा रिजल्ट का यहाँ बात नहीं है, यहाँ बात री एग्जाम का है, इम्पर्सोनेशन का है कि नहीं है, ये सीसीटीवी फुटेज से ही पता चलेगा। बाकी री एग्जाम ही होना चाहिए, दूसरा कोई सॉल्यूशन नहीं है। या तो मेंस ले लीजिए, वो मंजूर है, दे दीजिए, होगा कि अन्याय ही हुआ है। लेकिन अन्याय का फैसला री एग्जाम से ही होगा, रिजल्ट देके फाइनली, बाकी और कुछ नहीं है। एक्स्ट्रा रिजल्ट किसी को बर्दाश्त नहीं है, नहीं चाहिए। और जो ज्ञानी कह रहे हैं, बहुत खुफिया बनते हैं कि हम निकालते हैं खबर ये है वहाँ से, नहीं चाहिए, किसी को नहीं चाहिए एक्स्ट्रा रिजल्ट। एक्स्ट्रा रिजल्ट बहुतों के लिए सरदर्द होगा और बहुतों के लिए नासूर होगा। इसलिए इक्वालिटी बिफोर लॉ का जो लोग ज्ञान देते हैं, आर्टिकल 14, आर्टिकल 16 का ज्ञान देते हैं, उनको ये बात समझ में आ जानी चाहिए कि री एग्जाम इज द ओनली वन सॉल्यूशन। आप लोग देख सकते हैं एसएससी सीजीएल में भी नॉर्मलाइजेशन किस हद तक गया है।
और आरबी में भी देखिए, सब जगह नॉर्मलाइजेशन बहुत ही बेकार चीज़ है। ऑफलाइन एग्ज़ाम होता था उस समय तो कुछ नहीं होता था ना। ऑफलाइन एग्ज़ाम सबसे ज़्यादा अच्छा है। पूरे इंडिया में सेंटर नहीं है, इतना पेपरलेस होना चाहते हैं लोग। एक जगह पे पूरा एग्ज़ाम नहीं हो सकता है एसएससी या रेलवे का, इतने स्कूल की कमी हो गया है। हर कमिश्नरी में अगर आप ले सकते हो, जब जैसे अगर बीपीएससी का यूपीपीसीएस का हर एक डिस्ट्रिक्ट में हो सकता है, तो क्यों आपका ऑफलाइन एग्जाम है, आपका रेलवे और एसएससी का क्या हर एक सेंटर में, हर एक डिस्ट्रिक्ट में नहीं हो सकता? वहाँ पर नहीं आ सकते क्यों? बीपीएस जो स्टेट पीसीएस से ज़्यादा होशियार बच्चे हैं एसएससी और ये रेलवे चाहे जो वाले, मैं किसी भी कटाक्ष नहीं कर रहा हूँ। जब वो एग्ज़ाम वैसे हो सकता है तो पेपर बेस ही सारा एग्ज़ाम होना चाहिए। सीबीटी ये सब बकवास है, एक ये धंधा है, अड्डा है पैसा कमाने का और पेपर लीक कराने का। तो बस एक ही सॉल्यूशन है, री एग्जाम। इससे किसी के साथ इनजस्टिस नहीं होगा। थैंक्स फॉर वाचिंग एंड लिसनिंग ऑन बिंता जीएस फोरम। बाकी और जो तीनों लोगों का जब फ्लैश हो जाएगा तभी सब लोग मानेंगे, हम भी मानेंगे, सब मानेंगे। हम क्या, सब मानेंगे कि रिटन सिनॉप्सिस सबमिट हो गया है। तभी जजमेंट इस वीक में नहीं आने वाला है। ये चीज़ जान लीजिए, क्यों देरी हो रहा है अब समझ में आप लोग को भी आ जाना चाहिए। थैंक यू।